बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर उपद्रवियों का हंगामा जारी है। दुकान, मकान, फैक्ट्रियां और होटल आदि जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में भी घुसकर लूटपाट की गई। जान बचाकर किसी तरह से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत भाग आईं, तो यहाँ भी वो बांग्लादेशियों को नहीं सुहा रही हैं। अब बांग्लादेश में ये मांग उठने लगी है कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए। जिस अंदाज में ये अपील भारत से की गई है, उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे वे शेख हसीना के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, शायद उम्र कैद या फिर शायद सजाए मौत भी। दरअसल बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब उद्दीन खोकोन ने भारत से अपील की है कि भारत शेख हसीना को अरेस्ट कर वापस बांग्लादेश भेज दे। बांग्लादेश के एक अखबार डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब उद्दीन खोकन ने अपने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, इसलिए भारत को भी बांग्लादेश का सम्मान करते हुए देश छोड़कर भागी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और शेख रिहाना को वापस भेज देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है, इसलिए वो बांग्लादेशी आवाम की गुनहगार हैं। ऐसे में उन्हें क्षमा नहीं मिल सकती। आपको बता दें कि शेख हसीना सोमवार को सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर बांग्लादेश से भारत भाग आई थी, जिसके बाद एक विमान के जरिए उन्हें दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था। हाल फिलहाल वो यहीं पर रह रही हैं, लेकिन चर्चा है कि बहुत जल्द वो किसी यूरोपीय देश में शरण ले सकती हैं। बांग्लादेश में 1 महीने से ज्यादा वक्त से छात्र आंदोलन चल रहा था, जो अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों के जत्थे का जत्था राजधानी ढाका पहुंचने लगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री के पद पर रही शेख हसीना के आधिकारिक आवास को भी घेर लिया गया। हालांकि हालात और बिगड़ते शेख हसीना वहां से भाग निकली। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद लगातार मीडिया के संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि शेख हसीना अब सक्रिय राजनीति में नहीं लौटेंगी। हालांकि इस बारे में और ज्यादा खुलकर वे कुछ नहीं बोले। शेख हसीना 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जबकि इसी साल की शुरुआत में उन्होंने 5वीं बार चुनाव जीता था। उनके बेटे सजीव वाजेद ने बताया कि शेख हसीना इस बात से दुखी हैं कि देश के लिए इतना कुछ करने के बावजूद कुछ लोगों ने देश में उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बना दिया कि उनको वहां से बाहर जाना पड़ा। सजीव वाजेद ने उन चर्चाओं को भी खारिज किया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो इंग्लैंड में शरण लेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी देश में शरण लेने के लिए अपील नहीं की है। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर रहने का ही फैसला किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।